अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज के लेसन के साथ और आज का हमारा लेसन है जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। देखिए इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। सपोज आपके पास एक पॉलिनॉमियल है x प्लस 9, ठीक है। तो बेटा हमारा एम है ये देखना किस x का क्या वैल्यू दें ताकि ये पॉलिनॉमियल जीरो के बराबर बन जाए। तो जिस वैल्यू पर x के जिस वैल्यू पर ये पॉलिनॉमियल जीरो के बराबर बनेगा उस वैल्यू को हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। देखिए अगर मैं x के बदले 1 लिखूं तो ये पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 तो 10 बनेगा। 10 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो 1 है ये 1 इस पॉलिनॉमियल का जीरो नहीं है। अगर मैं x के बदले 2 लिखूं तो देखिए पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 इज 11, 11 भी तो जीरो के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे जो 2 है ये भी इस पॉलिनॉमियल का जीरो नहीं है। इसी तरह अगर आप करते जाएंगे, लेट अस गिव अ वैल्यू -9। अब अगर मैं x के बदले -9 लिखूं, देखिए पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, -9 प्लस 9, -9 प्लस 9 तो जीरो के बराबर है। लिहाजा हम कहेंगे कि जो -9 है ये -9 इस पॉलिनॉमियल का जीरो है। सो वी से दैट a real number a is zero of a polynomial। अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल x प्लस a, then we say that a real number a is zero of this polynomial if for any value of x, if for any value of x minus a plus a is equal to जीरो। अगर a के किसी वैल्यू पर, से फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू है माइनस ए प्लस ए किसके बराबर है, जीरो के बराबर, देन वी से दैट माइनस ए इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इसी पर हमारी जो आज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो इसी पॉलिनॉमियल के साथ रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द केसेस। देखिए बेटा यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनॉमियल्स दिए हैं। पहले केस में दिया है पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू x प्लस 5। तो हमें बताना है इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या आएगा, यानी हमें बताना x का क्या वैल्यू आएगा जिस वैल्यू पर ये पॉलिनॉमियल किसके बराबर बने, जीरो के बराबर। ठीक है ना। देखिए हम क्या करेंगे, वी पुट x प्लस 5। ये जो बेटा x प्लस 5 है इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे। किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो जब ये जीरो के बराबर रखेंगे, जो प्लस 5 है ना इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो आपको मालूम है ट्रांसपोजिशन करने से साइन चेंज होती है। तो x तो अपनी ही जगह पर रहेगा, प्लस 5 को हम लेफ्ट साइड में, सॉरी जो राइट साइड है उसमें ट्रांसपोज कर देंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, ये -5 बन जाएगा। सो देयरफॉर वी से दैट -5 इज द जीरो ऑफ px। तो इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या है, -5। शाबाश। इसी तरह दूसरा पार्ट है बिल्कुल सेम। दूसरा पार्ट है px इज इक्वल टू x प्लस 5, सॉरी x माइनस 5। अब आपको इस पॉलिनॉमियल का जीरो बताना क्या है, x का क्या वैल्यू आएगा जिस वैल्यू पर यह पॉलिनॉमियल जीरो के बराबर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां ऐसा करेंगे, पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब इस -5 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगी ना। सो वी गेट x इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ px। तो बेटा ये जो +5 है ये इस पॉलिनॉमियल का जीरो बनेगा। ठीक है। इसी तरह मैं एक और पार्ट दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। एक और पार्ट है इसमें हमारा px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका हमें जीरो बताना है क्या आएगा, x का क्या वैल्यू होगा जिस वैल्यू पर ये पॉलिनॉमियल जीरो के बराबर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वी पुट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब फिर से आप इस +5 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू -5। तो x का वैल्यू क्या आएगा,
x का वैल्यू आएगा -5/2 और यही -5/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो बनेगा। सो x इज इक्वल टू -5/2 इज द जीरो ऑफ px। ठीक है ना। इसमें मजीद कुछ पार्ट्स है, वो आपके लिए होमवर्क है, या आप खुद करेंगे। ओके, तो इसके साथ जो एक्सरसाइज 2.2 है ये खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। लेकिन एक्सरसाइज 2.3 पर जाने से पहले हम रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी में रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बेटा आपने पढ़ी हुई है, वो मैंने आपको बेसिक नोट्स में वो एक्सप्लेन की है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ यू हैव पॉलिनोमियल px विद डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा, ठीक है ना, एंड इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस c। अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल आपको मालूम है जिसकी डिग्री 1 हो, अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज pa, देन pa इज द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो ये थ्योरम है इट समटाइम्स गिव अस, इससे हम किसी क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसको रिमाइंडर निकालना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से टफ होगा, इसको रिमाइंडर इस मेथड से रिमाइंडर निकालना बिल्कुल आसान होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे इसने आपको यहां पर एक क्वेश्चन बोला है एक्सरसाइज 2.3 में, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको बेटा डिवाइड करना है विद डिफरेंट पॉलिनोमियल, जैसे पहले केस में x प्लस 1 से करना है, फिर x माइनस 1/2 से करना है। देखिए कुछ केसेस में आप देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका जो डिवाइड करना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपको एक पार्ट है इसमें, इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस पाई से। यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस पाई। ठीक है, तो देखिए यहां पर जब आप डिवीजन करेंगे ना, वो डिवीजन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए भाई, आपको मालूम है कि ये जो x क्यूब है, इस x क्यूब के नीचे हमारी टर्म x क्यूब ही आनी चाहिए। इस x क्यूब के नीचे क्या आना चाहिए, x क्यूब। इसके लिए हम देखेंगे इस x को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि यहां पर x क्यूब आ जाए। तो सीधी सी बात है x स्क्वायर से करेंगे ना, तो बेटा x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसी x स्क्वायर को आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा पाई x स्क्वायर। ठीक है ना, अब सबट्रैक्ट करिए, ये माइनस बनेगा तो ये भी माइनस बनेगा, x क्यूब और x क्यूब कैंसिल होगा। अब वहां क्या रहा, वहां रहेगा 3 माइनस पाई x स्क्वायर, 3 माइनस पाई x स्क्वायर, 3 माइनस पाई इंटू x स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, और इसके बाद आएगा ये 3x प्लस 1। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, 3 माइनस पाई x स्क्वायर आना चाहिए। इस 3 माइनस पाई x स्क्वायर के नीचे 3 माइनस पाई x स्क्वायर ही आना चाहिए। तो फिर मैं लिहाजा यहां पर क्या करूंगा, लेट्स मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस पाई इंटू एक्स। जब 3 माइनस पाई इंटू एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसी 3 माइनस पाई इंटू एक्स को पाई के साथ मल्टीप्लाई करिए, देखिए यू विल गेट 3 माइनस पाई इंटू पाई इंटू एक्स हो गए पाई एक्स। बिल्कुल आपके लिए, आपको ये टफ लग रहा होगा, ठीक है, मुझे मालूम है आप ये बिल्कुल टफ महसूस कर रहे होंगे। तो आपकी यहां पर ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड बन गया। अब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको यहां पर सिंपलीफाई करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कभी डिवाइड करेंगे तो कभी कभी जो आपका क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर मेथड से जो है, रिमाइंडर थ्योरम मेथड से, उससे हमारा डिवीजन बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम अब डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो हमारा क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस
3x² प्लस 3x प्लस 1। अब अगर मैं इसी को डिवाइड करूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में आपको कहना है कि इसको आप डिवाइड करिए x प्लस पाई से। किसे? तो हमने देखा अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करूंगा x प्लस पाई के साथ, शायद आपको ये समझ ना आ जाए, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन देखिए भाई, यूजिंग दिस रिमाइंडर थ्योरम मेथड ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे? x प्लस पाई से। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। हम बेटा x प्लस पाई को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो आप देखिए यहां से जो पाई है ना, इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड में, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस पाई। क्या बनेगा? x इज इक्वल टू माइनस पाई। अब क्या करेंगे आप, इस पॉलिनोमियल में आप x के बदले माइनस पाई लिखिए, ठीक है ना। देयरफॉर p ऑफ माइनस पाई, इस पॉलिनोमियल में आपको जहां जहां x दिखेगा वहां वहां आपको क्या लिखना है? माइनस पाई लिखना है। तो ये बनेगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि x का वैल्यू माइनस पाई निकला, प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ठीक है। अब बेटा देखिए माइनस पाई क्यूब हो गया, माइनस पाई को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ही बनेगा, माइनस पाई क्यूब। अब माइनस पाई स्क्वायर कितने हो गए? माइनस पाई स्क्वायर हो गए माइनस पाई इंटू माइनस पाई, दैट इज प्लस पाई स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा प्लस 3 पाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस हो गए माइनस 3 पाई प्लस 1 इज द रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर बनेगा। देखा कितना आसान हो गई, ठीक है। तो बेटा इस px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को अगर हम x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। क्योंकि 4th पार्ट था, मैं इस पर गया आपको दिखाने के लिए कि ये मेथड ऐसा करने से कितना इजी हो जाता है। तो हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। अब बेटा इसी पॉलिनोमियल तो सेम है, अब इसको डिवाइड करना है किससे? x प्लस 1 से। तो अगर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे आपको यही लिखना है, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस प्लस 1 को आप ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें आपको x के बदले माइनस 1 लिखना है। सो यू गेट p ऑफ, अगर आप x के बदले माइनस 1 लिखेंगे यू गेट p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर x³ है तो हम क्या लिखेंगे? वी राइट माइनस 1 क्यूब, ठीक है जी, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब बेटा माइनस 1 क्यूब हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, वो तो माइनस 1 ही बनेगा। अब माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 1 स्क्वायर हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 1, वो तो प्लस 1 बनेगा। 3 इंटू प्लस 1 हो गए प्लस 3, है ना। देन 3 इंटू माइनस 1 फिर से माइनस 3 हो गए, देन प्लस 1। अब देखिए माइनस 1 को प्लस 1 के साथ कैंसिल कर दीजिए, प्लस 3 को माइनस 3 के साथ कैंसिल कर दीजिए, तो वहां क्या रहेगा? p ऑफ माइनस 1 किसके बराबर आएगा? 0 इज द रिमाइंडर। लिहाजा इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, अगर इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0। शाबाश। एक और पार्ट में दिखाऊंगा, आगे आप खुद करेंगे। दूसरे पार्ट में इसी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करेंगे x माइनस 1/2 के साथ, तब बताएं रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये बेटा सेकंड पार्ट है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 1/2 से, तो हम क्या करेंगे? पुट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस 1/2 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/2। क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा आप इस गिवन पॉलिनोमियल में x के बदले क्या लिखेंगे? p ऑफ x के बदले लिखेंगे ऑफ 1/2, सो वी गेट p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x क्यूब के बदले क्या लिखेंगे? 1/2 होल क्यूब, ठीक है। देन प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे 1/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे 1/2,
देन प्लस 1, ठीक है, शाबाश। अब बेटा देखिए 1 क्यूब तो 1 ही हो गया, और 2 क्यूब हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, देन प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गए, 3 इंटू 1 हो गए 3, डिवाइड बाई ये स्क्वायर फिर 2 पर भी है, और 2 स्क्वायर हो गए 4, ठीक है ना। देन प्लस अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जार 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है जी। देखिए अब हम इस 2 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8 4 2, इनका एलसीएम 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम पहले ये एलसीएम लिखेंगे 8, और अब इन चारों टर्म्स को हम इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पहली टर्म है 1/8, इस 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। फिर 3/4 को भी इसी एलसीएम यानी 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 3/4 इंटू 8, फिर बनेगा 3/2 इंटू 8, फिर बनेगा प्लस 1 इंटू 8। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 8 और 8 कैंसिल होगा, वहां रहेगा 1, देन प्लस 4 1 जार 4 4 2 जार 8, 3 इंटू 2 हो गए 6, प्लस 2 1 जार 2 2 4 जार 8, 3 इंटू 4 हो गए 12, देन प्लस 8 इंटू 1 हो गए 8, डिवाइड बाई, ठीक है। तो आप ऐड कर दीजिए, देखिए 12 और 8 हो गए 20, 20 प्लस 6 इज 26 प्लस 1 इज 27/8 इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा 27 डिवाइड बाई 8। समझ आई बात? शाबाश। तो इसके बाद इसमें एक और पार्ट है, वो आप खुद करेंगे। जैसे x प्लस पाई, वो चले वो मैंने पहले ही दिखाया है, इसमें x है, उसमें आपको x रखना है 0 के बराबर। जो तीसरा पार्ट है उसमें आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल 0, फिर यहां पर आप हर जगह पर x का वैल्यू 0 देंगे, वहां पर आपका रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। फिर इसमें एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट, ये मैं दिखाऊंगा। इट इज 5 प्लस 2x। तो इसी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करेंगे किससे, 5 प्लस 2x से, तो हम क्या लिखेंगे, वी पुट 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू, 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू -5, ठीक है ना। तो x कितना आएगा, x आएगा बराबर -5 डिवाइड बाई 2। तो अब आप इस पॉलिनोमियल में x के बदले -5/2 लिखेंगे, देखिए क्या बनेगा। सो देयरफॉर p ऑफ -5/2, यानी x के बदले आप -5/2 लिखेंगे, तो वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा x क्यूब पद के बदले लिखेंगे -5/2, तो ये बनेगा -5/2 होल क्यूब, ठीक है जी। देन प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा प्लस 3 इंटू एक्स के बदले क्या लिखेंगे, -5/2, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो हो गया -5/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, ठीक है। इट इज फर्दर इक्वल, देखिए बेटा -5 क्यूब हो गए, -5 इंटू -5 वो हो गए -125, 2 क्यूब हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अब -5 स्क्वायर कितने हो गए, वो तो 25 बनेंगे ना, प्लस 25 इंटू 3 हो गए 75, डिवाइड बनेगा 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। देन प्लस इंटू माइनस इज -3 5 आर 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अभी आपने इससे पहले पार्ट में देखा जो 8 4 और 2 है, इसका एलसीएम 8 ही बनेगा, जैसे कि आपने इससे पहले देखा। तो हम पहले एलसीएम लिखेंगे 8, ठीक है। अब जो हमारे पास है ऊपर टर्म्स है, इनको हम इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली टर्म है -125 डिवाइड बाई 8, इसको हम इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा -125/8 इंटू 8। देन प्लस 75/4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर है -15/2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर है 1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सो दैट यहां पर 8 और 8 कैंसिल होगा, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा -125, 4 1 आर 4 4 2 आर 8, 75 इंटू 2 कितने हो गए, वो हो गया 150, ठीक है। देन -2 1 आर 2 2 4 आर 8, 15 4 आर हो गई 60, देन प्लस 8 1 आर 8 डिवाइड बाई 8। तो अब यहां देखिए, यहां क्या बनेगा, देखिए भाई यहां -125 और -60 को आप ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा 0
प्लस 5 इज 5, 6 प्लस 2 इज 8 एंड 1, तो ये बनेगा -185। यहाँ 50 और 150 और 8 को ऐड कर दीजिए, ये बनेगा 158 डिवाइड बाई 8 विच इज फर्दर इक्वल टू, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ से 1 करेंगे बाहर, ये 15 बनेगा, 15 माइनस 8 इज 7, ठीक है। यहाँ क्या रह गया 7, 7 माइनस 5 इज 2, तो इट इज -27 बाई 8 इज द रिमाइंडर। तो फिर रिमाइंडर क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा -27 बाई 8। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करिए। बाकी वस्सलाम।